बड़े भाई श्री लखींद्र सक्सेना जी, इस सभा के मुख्य अतिथि कोल्हुआ पैगम्बरपुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि श्री शंकर जी, हमारे बड़े भाई युवा नेता भाई अभिमन्यु भाई और यहाँ पर उपस्थित आदरणीय श्री धर्मेश जी और सभी बुजुर्ग और मेरे तमाम छात्र छात्राओं, इस अम्बेडकर सुरक्षा संगठन अम्बेडकर जयंती समारोह में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी को मेरे तरफ से जय भीम। आप सभी को बताते अपार हर्ष हो रहा है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की यह अकल्पनीय, इस समाज के लिए यह अकल्पनीय ही कहा जा सकता है इस जगह पे जहां हम लोग आज जयंती समारोह मना रहे हैं, क्योंकि इस जयंती समारोह करने के पीछे काफी संघर्षों का सामना करना पड़ा है, जैसा आपको इस आयोजन कर्ता के रूप में धीरज बाबू आप लोग को बताए हैं। हालांकि उन सभी चीज़ों पर टीका टिप्पणी करने से अच्छा है कि हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जाने। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जब ये जयंती समारोह की शुरुआत हो रही थी, इसमें झंडा वाला वर्ड है ना, तो झंडा वाला वर्ड का पहले एक्सप्लेनेशन करते हैं कि आखिरकार आप सभी के गले में यह नीला रंग का झंडा लगा हुआ है। तो किसी लोगों को आपत्ति हो गई थी कि ये है क्या, आखिरकार हम लोग ये नीला झंडा ही क्यों लगाए, होना चाहिए लाल झंडा पीला झंडा, तो ये नीला झंडा क्यों? शुरुआत यहीं से, क्योंकि संघर्ष यहीं से शुरू हुआ है, तो इस पर हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तो जीवन पूरा संघर्ष से रहा ही है, लेकिन जब वो लंदन की पढ़ाई कर रहे थे और लंदन में जब वो पढ़ाई कर रहे थे तो वहाँ पे जाकर देखा कि भारत के समाज और लंदन के समाज में डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये कि लंदन के समाज में कर्मों के आधार पर वस्त्र का मतलब वस्त्र कोड जो मिलता है, सो जैसे कि लंदन में दो तरह के कोड हुआ करते थे। एक वाइट कलर जॉब, यानी जो व्यक्ति अच्छे किस्म के आरामदेह काम, बिना मेहनत का काम, ऑफिस कार्यालय में बैठ के जो काम करते थे उन्हें वाइट कलर जॉब दिया जाता था, और जो व्यक्ति संघर्ष वाला काम, भारी काम, मजदूरी, रिक्शा चलाना, ठेला चलाना जैसे काम को करता था, उस व्यक्ति को ये ब्लू कलर जॉब दिया जाता था। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने समझा कि हम लोग जो दलित समाज से आते हैं, और सिर्फ दलित समाज ही नहीं, समाज का जो पिछड़ा वर्ग है वो निश्चित तौर पर ये ब्लू कलर कार्ड जॉब ही करता है। यानी यहाँ अभी तो देखा ही जा रहा है कि बड़े गोरे के लोग जो है, बड़ी आलिशान बड़ी ऊंची जाति के लोग रहने वाले लोग, वो ऑफिस का काम कर रहे हैं, और निचली जाति के लोग ठेला खींचने का काम, समाज के जितने निचले दर्जे का काम है वो कर रहे हैं। तो बाबा साहब ने यह निर्णय ले लिया कि अब हमको समाज को सूचित करने के लिए अब हमें नीला रंग ही अपनाना पड़ेगा, और यहाँ यहीं से शुरुआत हो गई कि हम सभी को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की संघर्ष का जो क्रियाकलाप किस रंग से आया, नीला रंग से। इसकी कहानी समाप्त होती है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जीवनी के बारे में, क्योंकि अध्यक्ष महोदय के द्वारा कहा गया है कि सर आपका भाषण थोड़ा विस्तार होना चाहिए, इसलिए हम आप तमाम अतिथियों से क्षमा चाहेंगे और लगभग 10 मिनट आपका समय जाया करेंगे। इसके लिए फिर से आप सभी से हम क्षमा प्रार्थी है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जीवनी के बारे में सभी लोगों ने बताया आप सभी को, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जानने के लिए आप सभी को जानना चाहिए कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की सबसे बड़ी नींव है उनका आइडियल पर्सन। जब अपने जीवन में किसी भी आदमी को आदर्श बनाते हैं तब आप उसी तरह का सोच रखते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ किसी व्यक्ति को अपने जीवन में किसी न किसी खास व्यक्ति को आदर्श मानना चाहिए और उसके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। तमाम बच्चों को मैं पढ़ाते समय बताता भी हूँ कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के 3 लोग आइडियल पर्सन थे।
एक का नाम है कबीर, जैसा कि आप लोग परिचित हैं। दूसरे का नाम है भगवान बुद्ध, जिनका फोटो आपको इस बैनर के पीछे दिखाई दे रहा होगा। और तीसरा व्यक्ति का नाम है ज्योतिबा फुले, जिनकी जयंती लगभग 2-3 दिन पहले मनाई गई थी। कुछ लोग जानते भी होंगे, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। अब तीनों के बारे में विशेष थोड़ा जान लीजिए। छोटा छोटा बात, आदर्श बनाने हैं। जब ये आदर्श बनाए तो सबसे पहले कबीर को बनाए। कबीर को क्यों बनाए? क्योंकि कबीर जी जो थे वो किसी धर्म में विश्वास नहीं रखते थे। वो कहते थे हिंदू को भी, मुसलमान को भी, सभी धर्मों को मानवता की ज्ञान दिया करते थे। वो कहते थे कि पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़। उनका कहना था कबीर दास जी का हिंदू लोग के लिए कि पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चाकी भली पीस खाए संसार। और मुसलमान लोगों के लिए भी वो कहा करते थे कि काकर पत्थर जोड़ी के हम मस्जिद लियो बनाए, अतापर चढ़ मुंडला बाग दियो बहिरा भय खुदा। यानी ये कबीर का स्टेटमेंट था। और दोनों आदमी दोनों जाति धर्मों को लोग को समझाते थे, और दोनों के धर्म गुरु जो है इनका टक्कर नहीं ले पाते थे, तो इनको आदर्श बना लिया। दूसरा भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध के बारे में जानते हैं, इन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। एशिया का जलता हुआ चिराग, एशिया का पुंज, इनके द्वारा पूरे एशिया में ज्ञान का प्रकाश फैलाया गया। उनका कहना है एक दीपक से 1000 दीपक को जलाया जा सकता है, फिर भी उस दीपक की रोशनी कम नहीं होती, और वो दीपक है शिक्षा। तीसरा व्यक्ति का नाम है ज्योतिबा फुले। समाज में सबसे बड़ी अवधारणा, उस अवधारणा का नाम है ब्राह्मणवाद। तो ज्योतिबा फुले कहते थे कि मैं ब्राह्मण का विरोधी नहीं हूँ, मैं ब्राह्मणवाद का विरोधी हूँ। जो ब्राह्मणवाद में जो ठग होता है उसका विरोधी होता है। ये ज्योतिबा फुले हैं। और तीनों व्यक्ति के संक्षिप्त आपको जानकारी प्राप्त हुई, उससे पता चल गया होगा कि जब जिसका आदर्श व्यक्ति इस तरह का हो तो वो व्यक्ति कितना महान होगा। दैट कॉल भीमराव अंबेडकर। अब ऐसे ही कोई व्यक्ति भीमराव अंबेडकर बनता नहीं। आदर्श तो बनाया उन्होंने, उनके पद चिन्हों पर करने का उन्होंने काम किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा एक वर्ड जिसका नाम है दलित। दलित कहते किसको है? आमतौर पर जगह जगह सभाएं होती है, उसमें कहा जाता है कि ये दलित थे, महादलित से थे, और क्या थे सुना जाता है। मेरा मानना है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भगवान थे। जिस प्रकार राम के अवतार का गुणगान गाया जाता है, कहानी सुनाया जाता है, उसी प्रकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की भी अवतार की एक कहानी है, उसको भी जानना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के एक बड़े चाचा जी थे, वो संत थे, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सभी परिवार जो थे वो कबीर पंथ को मानते थे। तो एक बड़े चाचा उनके सन्यासी हो गए, घर को छोड़ दिए। उनका काफिला गांव से जा रहा था, तो इनके पिताजी रामजी सकपाल को पता चला कि तुम्हारे बड़े भाई का काफिला जा रहा है। ये जाकर के हाथ जोड़ते कि बड़े भैया चलिए ना मेरे घर, कुछ भोजन कर लीजिएगा। तो उन्होंने कहा मैं तो सन्यासी हो गया हूँ, और सन्यासी का कोई घर होता नहीं, इसलिए मैं तुम्हारे घर तो नहीं जा सकता, लेकिन मैं तुमको एक आशीर्वाद देता हूँ कि जाओ, तुम्हारे घर पर एक पुत्र होगा जो समाज को एक मुख्य धारा में लेकर के जोड़ेगा। और उत्पत्ति हुई रामजी सकपाल और भीमाबाई के 14वें संतान के रूप में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की। मैं आपको बता दूं कि इसके आगे वाली कड़ी में मैं आपको बताऊं, इनका संघर्ष का कार्यकाल चलता रहा। सन 1919 में उन्होंने दलित नहीं बनाया, उन्होंने बनाया डिप्रेस क्लास। दलित का मतलब होता है डिप्रेस क्लास। डिप्रेस क्लास क्या होता है? तो जिसको दबाया जाए। ऐसा नहीं है कि अगली जाति और पिछड़ी जाति के हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। किसी भी व्यक्ति के बारे में कुछ कहने से पहले उसके बारे में गहन अध्ययन करनी चाहिए। और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बारे में गहन अध्ययन से हमें पता चला कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दलित समाज नहीं बनाया,
डिप्रेस क्लास बनाए 1919 में। और डिप्रेस क्लास का मतलब होता है जो व्यक्ति समाज में दबा हो। आप भी हो सकते हैं, किसी भी जाति के हो, शिक्षा में दबाया जाता हो, समाज के अधिकार में दबाया जाता हो, संवैधानिक अधिकार में दबाया जाता हो, आप भी डिप्रेस क्लास के व्यक्ति हो सकते हैं। दूसरा, उन्होंने ध्यान दिया गरिमा पर। गरिमा जरूरी इसलिए है क्योंकि उनकी एक कहानी है गरिमा से जुड़ा हुआ। आप आमतौर पे कहीं पे जाते हैं और कोई काम करवाने के लिए गिड़गिड़ाने लगते हैं कि हमको थोड़ा ये वाला काम कर दीजिए, हम बड़ी गरीब आदमी हैं। और वो जान जाता है कि आदमी गरीब है तो आपको और ज्यादा लताड़ेगा, परेशान करेगा। इसलिए आप अपने बारे में जानकारी नहीं दें कि आप गरीब है कि अमीर है। आपकी पर्सनालिटी उस प्रकार की होनी चाहिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर लंदन के एक लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे थे। उनके पास उतनी पैसे नहीं होते थे कि अच्छे होटल एफर्ट कर पाए, तो वो क्या करते थे, पर डे पेटीज होता है लंदन में। चूंकि जमाने में, आजकल हम लोग यहाँ कल्चर में लाए पेटीज, मैगी, पिज्जा, बर्गर, उस जमाने में वहाँ फेमस था, तो पेटीज खरीद करके लाते थे और लाइब्रेरी में चुप से खा लेते थे। एक दिन लाइब्रेरी उनको पकड़ लिया कि यहाँ पे तो खाना वर्जित है, तुम कैसे खा लिया, वो डिस्ट्रिकेट कर दिएगा लाइब्रेरी से। तब लाइब्रेरियन को बताते हैं कि मेरी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। पहले उन्होंने अपने गर्मिया को बचा करके रखा और तब लाइब्रेरियन उनसे प्रसन्न हुआ और कहा तुमको हम लाइब्रेरी में तब ज्वाइन करेंगे जब तुम मेरे साथ पर डे खाना खाया करोगे। और उनका काम बन गया। तीसरे वर्ड के बारे में जानेंगे, धम्म। भगवान बुद्ध ने 3 रत्न दिए हैं रास्ते के लिए, उसका नाम है बुद्ध। बुद्ध के बाद 3 रत्न में आता है सबसे आखिरी, जिसका नाम है धम्म। धम्म क्या होता है? ये भगवान बुद्ध का स्टेटमेंट है, किसी भी व्यक्ति को अपने आप में आत्म दीपो भव सोचना चाहिए। जैसे मिर्ग के बारे में सुने हैं कि जब मिर्ग को जंगल में खुशबू की ललक आती है तो उससे लगता है दौड़ने, लेकिन उसको पता नहीं कि वो खुशबू उसके नाभि से ही आ रही है। तो प्रत्येक मानव का यही है कि अगर आप चाहते हैं आप अपने जीवन में कुछ करना तो इधर तो भागिए मत, आत्म दीवो भव, अपने आप को जगा लीजिए। और आप लोग को यहाँ रखने का मेन उद्देश्य है आपको जगाना ही है, आत्म दीपो भव। और लास्ट, डेमोक्रेसी, जिसको हम कहते हैं लोकतंत्र। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लोकतंत्र पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। समाज के सभी वर्गों को एक मुख्य धारा में जोड़ने के लिए लोकतंत्र को भी लाया है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की गुणगान आप हमसे अगर 10 घंटा भी करवाइएगा तो कम पड़ जाएगा, लेकिन उनके जीवनी को हमने बहुत लंबे स्तर से पढ़ा है। फिर भी समय का नजारा देखते हुए आप तमाम आयोजनकर्ता, तमाम अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे समय दिया और सुनने का कष्ट किया। सभी को जय भीम।